की आवाज पे एक्शन लेगी, ये हमारी सोच है। तो सबसे पहले मैं आपका धन्यवाद करना चाहता हूं कि आप दूर दूर से यहां आए और आपने अपना कीमती समय हमें दिया और अपने विचार आपने यहां रखे, तो इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। डेवोल्यूशन ऑफ पावर की बात होती है और हमारे जो 73rd 74th अमेंडमेंट के जो रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं वो मेरे पास आते हैं, मुझसे कहते हैं भैया कि देखिए हमें जमीन पे शक्ति नहीं मिलती है, हमें जमीन पे पावर नहीं दी जाती है। सही बात है, ठीक है। अब मैं किसी से पूछना चाहता हूं, आपको क्या लगता है एमपी को पावर दी जाती है? नहीं। कौन कौन सोचता है कि एमपी को पावर दी जाती है? आप सोचते हो एमपी को क्या पावर दी जाती है? बिल्कुल ठीक है, मगर भैया आपको एक बात आप एक बात भूल गए, प्रधान भी प्रधानमंत्री को बना सकता है और बिगाड़ सकता है। उसका रोल क्या होता है एमपी का? रोल क्या होता है एमपी का? एमपी का और एमएलए का रोल होता है लोकसभा में विधानसभा में कानून बनाने का। अब प्रदीप जैन से आप पूछे भैया आपसे लोकसभा में कानून बनाया जाता है? आपसे पूछा जाता है कानून के बारे में? हाँ, लोकसभा में हर एक पार्टी, चाहे कांग्रेस पार्टी हो, बीजेपी हो, बाकी लोग हो, वो व्हिप सिस्टम चलाती है। हमें बताया जाता है, मीनाक्षी जी को, मुझे, आदित्य जी को, बाकी एमपीज को, भैया या ग्रीन बटन दबाना है या रेड बटन दबाना है। और एमपी तो तब भी मतलब काफी हैवी होता है, एमएलए को तो शायद यह भी नहीं बताया जाता। अगर आप ऑपोजिशन की स्टेट्स में देखें तो लेजिस्लेटिव असेंबली 2-3 दिन के लिए चलती है, फिर बंद हो जाती है। प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम सिर्फ प्रधान की नहीं है, प्रॉब्लम प्रधान की है, प्रॉब्लम एमएलए की है, प्रॉब्लम एमपी की है। एमएलए और एमपी का काम कानून बनाने का है, आपका काम लोकल काम करवाने का है। एमपी लोकसभा में कानून नहीं बनाता है, वो उसको वहां पावर नहीं मिलती तो आपके यहां आके वो पावर ढूंढता है। तो होता क्या है, एमपी को हमने पावर नहीं दी, उसने एमएलए और प्रधान को धकेल दिया, और एमएलए को हमने पावर नहीं दी, उसने प्रधान को धकेल दिया। तो असर आपको पड़ता है, इफेक्ट आप पे होता है। मगर अगर आप गहराई से सोचें तो पूरा जो हमारा रिप्रेजेंटेशन सिस्टम है, एमपी से लेकर एमएलए से लेकर प्रधान, वो सब के सब डिसएम्पावर्ड है। और पावर कहां है? पावर या तो स्टेट में चीफ मिनिस्टर के पास है, 5, 6, 10, 15 ब्यूरोक्रेट्स के पास है, और दबाव उन पे मीडिया डालती है, जुडिशरी डालती है, प्रेस डालती है। हमारा काम क्या है, आपका, मेरा? एक बार फिर हम एमपी को पार्लियामेंट में पावरफुल बनाएं, एमएलए को हम विधानसभा में पावर दें, और आपको हम गांव में और कस्बों में पावर दें। तीनों को करेक्ट करना है। तो ये एक बात कहना चाह रहा था। राजीव गांधी जी ने टेलीकॉम क्रांति की बात की थी, आपको याद होगा, ये आपके सबके जेब में हैगा। ये कैसे आया? ये आपके जेब में कहां से आया? एक ऐसा दिन हुआ करता था जब 500 एमपी टेलीफोन का कोटा देते थे, उनके पास होता था। अगर आप एमपी को नहीं जानते थे तो भैया भूल जाओ, टेलीफोन नहीं मिल सकता था, मोनोपोली थी, चुने हुए लोगों के हाथ में मोनोपोली थी, और हिंदुस्तान के आम व्यक्ति के पास टेलीफोन नहीं था।
क्या किया? इस मोनोपोली को कैसे तोड़ा? हाँ, सैम पिट्रोडा और राजीव गांधी, मगर किया कैसे? ना पीसीओ, पब्लिक कॉल ऑफिस। क्या किया उन्होंने? हर गांव में उन्होंने पीसीओ खोल दिया, और जब उन्होंने पीसीओ खोल दिया, उसके पीठ पे ये आपके जेब में आ गया, क्योंकि जो मोनोपोली थी वो टूट गई। जो पीसीओ टेलीकॉम सिस्टम के लिए था, आप लोग राजनीतिक सिस्टम के लिए हो। मतलब आप राजनीतिक, उनकी सोच थी कि 73rd 74th अमेंडमेंट से हम राजनीतिक सिस्टम को खोलें, और ये जो हमारा सिस्टम है ये जनता के पास पहुंचे, ये सोच थी। अब क्या करना है, आगे क्या कदम उठाने? महिलाओं का आरक्षण कर दिया, आप लोकसभा विधानसभा से आगे भाग गए। आपके पास यहां 50% है, वहां पे 33% अभी नहीं हुआ है, वहां 33% करना है। मगर अगर हमें हाँ बिल्कुल, मगर अगर हमें राजनीतिक ढांचे को बदलना है, तो जब तक प्रधान को, लोकल बॉडी के लोगों को पावर नहीं दी गई, तब तक राजनीतिक सिस्टम ठीक से काम नहीं कर सकता है। सीधी बात है। तो आपको पावर देना है, किस प्रकार से पावर देना है, ये आज आपकी चर्चा हुई।